हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल आरके विलेज फ्रेंड पर स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आजकल औषधीय खेती की ओर किसान ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा किसान पुरानी पद्धति वाली घिसी पिटी खेती को अब नहीं करना चाहते हैं। वे वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर साथ में औषधीय खेती की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में एक कदम है इस गोल की खेती के बारे में कि अच्छे से उत्पादन के लिए अथवा वैज्ञानिक खेती करने के लिए हमें उन्नत किस्मों, मिट्टी परीक्षण, खेत की तैयारी, कीट प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन का अच्छे से समायोजन आना चाहिए, तभी हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन बातों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए वीडियो को आरंभ से अंत तक देखिए तथा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा सामने आने वाली बेल को ऑल पर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भारत में इसबगोल की खेती मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश के किसान कर रहे हैं। इसका प्रयोग बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। साथ में पशुओं के लिए चारा की भी व्यवस्था हो जाती है। मंडी को आसानी से पहुंचाया जा सकता है तथा आसानी से बेचा जा सकता है। किसी भी खेती के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है उसकी मिट्टी। तो इसकी मिट्टी के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है तथा जलवायु की बात की जाए तो उष्ण जलवायु में इसको आसानी से उगाया जा सकता है तथा मिट्टी का पीएच मान सामान्य हो वो अच्छी रहती है। यदि ज़मीन में नमी अधिक रहती है तो पौधों के विकास के लिए बाधा बनती है। और बुआई का समय की बात की जाए तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य में इसको बिजाई किया जा सकता है। अब आती है बात मिट्टी की तैयारी कैसे करें। मिट्टी को 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके बाद मिट्टी में पनपने वाले कीड़ों से बचाने के लिए अंतिम जुताई के समय उसको उपचारित कर लेना चाहिए तथा पाटा लगाकर क्यारियाँ बना लेना चाहिए और फिर बिजाई करके पानी चला देना चाहिए। और उसकी किस्में कौन कौन सी आती हैं जिसको हम बिजाई करें, तो इसबगोल की खेती करने वाले किसानों को चाहिए कि अपने यहाँ भौगोलिक स्थिति के आधार पर किस्मों का चयन करना चाहिए, जिसमें से कुछ अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं, जिसमें गुजरात इसबगोल 2 यह गुजरात के लिए सबसे अच्छी अनुकूलित है। इसका उत्पादन का टाइम 118 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात की जाए तो 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ हमको मिल जाती है और भूसी की मात्रा 28 से 30% तक मिलती है। और दूसरी है RI-89। इसको पकने का समय 110 से 115 दिन होता है। उत्पादन लगभग 5 से 6.5 कुंटल तक मिल जाता है। ये रोग बीमारियों के लिए भी सहनशील है। और एक है RI-1, ये राजस्थान के लिए अनुकूल है। इसका उत्पादित समय लगभग 112 से 125 दिन का लगता है और उत्पादन हमको 5 से लेकर के 8.5 कुंटल तक मिल जाता है। और एक है जवाहर इसबगोल 4, ये मध्य प्रदेश के लिए संसूत है। इसका उत्पादन लगभग हमको 5 से 6 कुंटल तक मिल जाता है। और एक है हरियाणा इसबगोल 5, ये हरियाणा के लिए संसूत की गई है। ये 5 से 6 कुंटल तक का उत्पादन इसका भी मिल जाता है जब हम अच्छे से वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तब। और कुछ किस्में हैं जैसे मंदसौर है, इंदौर आदि कुछ प्रजातियां हैं जिनको भी लगाया जा सकता है। और बीज की उपचार की बात किया जाए तो बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक होता है। मेटालेक्सिसर 35% SD 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। और बीज की मात्रा की बात की जाए तो लगभग 1 एकड़ में 2 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। और बुआई कैसे करना चाहिए, तो जब हम क्यारियाँ बना लेते हैं और क्यारियों में हमको इसको छिटक देना चाहिए और छिटक देने के बाद फिर हल्का सा पानी चलाना चाहिए, बहुत तेज़ पानी नहीं चलाना जिससे क्योंकि हमारा बीज
उसमें इधर उधर हो सकता है, हल्का सा पानी चला देना चाहिए और बीज उसी में दब जाता है। और इस गोल की खेती के लिए हमको खाद की कितना ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे किसान बहुत कम ही खाद का प्रयोग करते हैं। अगर हम वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तो 12 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 10 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति एकड़ के हिसाब से हमको आवश्यकता पड़ती है। और सिंचाई की बात की जाए तो जैसे हम अभी बताया कि बुआई करने के बाद तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए तथा उसके बाद फिर हम जब हमारा बीज उग आए और नमी कम होने लगे तब सिंचाई कर देना चाहिए। और जिस समय हमारे बालियाँ आने लगे उस समय सिंचाई करके भी हम उत्पादन ले सकते हैं। ज़्यादा सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जैसे आवश्यकता हो उस हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। अब उसके बाद आती है कटाई की। फसल कटाई में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि मौसम ख़राब हो तब भी नुकसान हो सकता है, तो मौसम को देख करके कटाई करना चाहिए। और इसका बीज भी बहुत आसानी से गिरने लगता है, तो इसलिए कुछ नीचे डाल करके उस पर रखना चाहिए, जिससे हमारा बीज गिरे तो उसी पर उग जाए। पल्ली उल्ली डाल करके उस पर हमको रखते रहना चाहिए। उसके बाद जब हमारा ये सूख जाए उसके बाद थ्रेसर से हम जिससे जीरा निकालते हैं उससे इसकी मड़ाई हम कर सकते हैं, अथवा हाथ से भी इसको डंडे से पीट करके भी निकाला जा सकता है। और उत्पादन की बात की जाए तो 6 से 7 कुंटल प्रति एकड़ हमको उत्पादन मिल जाता है और बाज़ार भाव 12,500 रुपये औसत हमको मूल्य मिल जाता है। तो इस तरीके से हम अपना अवसर लगा सकते हैं कितना हमको 1 एकड़ में लाभ मिल सकता है। इस गोल से जो उत्पादन मिलता है उसको हम मंडी में आसानी से बेच सकते हैं, बिना किसी परेशानी की हमारा आसानी से बिक जाता है। और साथ में जब इसका प्रयोग, इसकी भूसी का प्रयोग औसत के रूप में तथा जो इसका छिलका होता है वो के रूप में प्रयोग हो जाता है, एवं जो इसका दाना बचता है वो जानवरों के दाने के रूप में अथवा मुर्गियों के दाने के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। तथा साथ में चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर खेती किसानी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं। खेती किसानी से संबंधित वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।